से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद ने। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनाते हैं। दिल्ली कमान की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। पीसीसी चीफ भी युवा को बनाया गया है और नेता प्रतिपक्ष भी युवा को बनाया गया है। सर, तमाम कयास लगाए जा रहे थे पिछले 10 दिन से और नाम सबसे ऊपर आपका ही चल रहा था और फाइनल भी हो गया, हरी झंडी भी मिल गई। कितनी चुनौती मानते हैं नेता प्रतिपक्ष को? देखिए, पद कोई सा भी हो, चुनाव कोई सा भी हो, चुनौती लेके आता है और मैं तो कहता हूं कि प्रदेश के हर कार्यकर्ता के हौसले बुलंद हैं, तो चुनौतियों को हम स्वीकार करते हैं। और रही बात, मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि शीर्ष नेतृत्व को, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी, हमारे कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह पचौरी जी को, सभी के सहयोग से आज जिस तरीके से आया है आदेश, लग रहा था कि आपको पहले से संकेत दे दिए गए थे, इसलिए आपने तमाम गोटियां बिठाने की शुरुआत कर दी थी पिछले एक सप्ताह से। हम देख रहे थे लगातार आप भोपाल में डटे हुए थे। इतना नहीं डटते थे आप भोपाल में? देखिए, ये आपके कल्पना वाले सवाल है और मैं यही कह सकता हूं आपसे। कल भी मैंने आपको बधाई दी थी तो आपने बोला था रुक जाइए, सब कुछ अच्छा होगा। देखिए, मैं कर्म में विश्वास रखता हूं और कभी मैं अति महत्वाकांक्षी नहीं रहा हूं। ठीक है, इंसान महत्वाकांक्षी रहता है लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं हूं, इसलिए मैं संतुष्टि में रहता हूं। जो मिले ठीक है, जो नहीं मिले वो ठीक है। कितनी लंबी लड़ाई, क्योंकि 5 साल विपक्ष में रहना है पूरा के पूरा? स्वाभाविक है, लंबी लड़ाई है। कार्यकर्ताओं का मनोबल हमें ऊंचा करना है। लोकसभा चुनाव, लोकसभा की तैयारी करना है। और सदन की? स्वाभाविक है, लोकसभा हो, चाहे मुद्दे हो, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, चाहे पटवारी घोटाले के मुद्दे हो, ऐसे कई मुद्दे हैं। किसानों को खाद समय पे नहीं मिलती, इन मुद्दों को लेकर सरकार से मांग की जाएगी। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि सरकार की आलोचना के बजाय एक प्रश्नकर्ता के रूप में हमेशा खड़ा रहूंगा। सर, लंबे समय के बाद हम 3 में भी आप हारे, 8 में भी हारे, 13 में भी हारे और 18 में आप जीते, लेकिन 20 में आप वापस से सरकार चले गए। चारों बार हम देखें तो जो छत्रप नेता है, बुजुर्ग नेता जिसको कहा जाता है, वरिष्ठ नेता कहा जाता है, जो पहली लाइन के आपके वहां नेता कहे जाते थे, उनको जिम्मेदारी दी गई। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि बुरी हार मिली लेकिन युवा नेतृत्व को आगे किया गया। कैसे उन नेताओं को साथ में लेकर आगे चलेंगे ये युवा? तिकड़ी बात कर रहा हूँ, तीनों को युवा। देखिए, सबके मार्गदर्शन और सबके सहयोग से रहेगा और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी सुरजेवाला जी की भी यही भावना और हम सबकी भी यही भावना है। जीतू पटवारी जी से बातचीत हुई? स्वाभाविक, सुबह बात हो गई थी। सुबह ही बोल दिया? नहीं, इस बारे में बात नहीं हुई थी। देखिए, अब दिन में 4 बार बात होती है। दोनों तो साथी है, दोनों मित्र। एक चीज और देखने को मिली कि जो युवा थे, यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे और फिर साथ में यहाँ तक के राजनीतिक सबको बना दिया गया। यानी आपका संगठन सबसे बड़ी ताकत कमजोरी है और उसको ताकत में कैसे तब्दील करेंगे, ये आखिरी सवाल है मेरा। देखिए, जीतू पटवारी भी प्रदेश अध्यक्ष रहे यूथ कांग्रेस के। हम लोगों ने सबने साथ में काम किया है, राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे। एक प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं की, युवाओं की बहुत लंबी फौज है कांग्रेस के पास। उस फौज को झंडों के साथ, जय-वीरों की जोड़ी, मजबूती के साथ आगे लाना। जय-वीरों की जोड़ी दिखेगी पूरे प्रदेश में घूमते हुए? स्वाभाविक से हम दोनों की बात क्या है, पूरे जितने विधायक है, पूर्व विधायक है, पार्टी का हर कार्यकर्ता है, सब जय-वीरू है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष। लंबी लड़ाई है कांग्रेस के लिए, 5 साल तक विपक्ष में रहना है, लेकिन उन सबके बीच ये कह सकते हैं कि लंबे समय के बाद कांग्रेस आलाकमान की तरफ से एक बोल्ड डिसीजन लिया गया है और युवाओं को, जो सेकंड लाइन के नेता कहे जाते हैं कांग्रेस के